दोस्तों, रोज एक पौधा में आज पोमेग्रेनेट अनार का पेड़ के बारे में देखेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अनार का ये फल देख रहे हैं। इसके अलावा ये अनार का पेड़ सभी लोग जानते हैं, सब जगह मिल जाता है, देखने में मिल जाता है। अनार का फल, अनार का उसका छिलका, अनार का पत्ती, अनार का पेड़ का छाल, सब में मेडिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है। अनार का फल में लाइकोपिन बहुत ज़्यादा है और लाइकोपिन लाल कलर में रहता है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है। ये वो एक एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ है इसमें। इसके अलावा अनार में कैल्शियम का मात्रा बहुत ज़्यादा है। हड्डियों में मजबूत होता है। हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। स्किन के लिए भी अनार बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। इसके अलावा लेडीज़ लोगों का पीरियड्स के टाइम में हेवी ब्लीडिंग होता है, वो ठीक होता है। इसके अलावा वाइट डिस्चार्ज होता है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। दोस्तों, अनार का दाना का पीस के रस निकाल के उसका एक जूस जैसे बना के पीने से हड्डियाँ सब मजबूत होता है। ब्रेन मजबूत होता है इससे। दोस्तों, अनार का फल खाने के बाद उसका दाने सब खाने के बाद उसका छिलका फेंक देते हैं। वो छिलका का संभाल के रख के उसका दवाई के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अनार का छिलका 1-2 इंच तक लेके उसके साथ रेड वोगरे, लाल गोगरू कहते हैं, लाल कलर का पत्थर जैसे रहता है, मार्केट में मिल जाता है दवाई की दुकान पे। उसका 1 ग्राम तक डाल के उसका साथ सुपारी 2-1 ग्राम डाल के पानी डाल के उबाल के दिन में 1-2 बार पीने से गले का दर्द ठीक होता है। थ्रोट इन्फेक्शन इससे ठीक होता है। गले में इन्फेक्शन होता है वो सही हो जाता है। बोलने में दिक्कत आता है वो सही हो जाता है। इसके अलावा इसी पानी का थोड़ा सा ज़्यादा पानी मिला के लेडीज़ लोग अपना प्राइवेट ऑर्गन्स धोने से उसमें फंगल इन्फेक्शन होता है, वाइट डिस्चार्ज के कारण इन्फेक्शन होता है, ईस्ट इन्फेक्शन के कारण इन्फेक्शन होता है, वो सब इसका पानी से 1-2 बार दिन में धोने से सही हो जाता है। इसके अलावा अनार का छिलका, लाल गोगरू, सुपारी मिला के पानी डाल के उबाल के काढ़ा बना के पीने से लेडीज़ लोगों का पीरियड्स के टाइम में हेवी ब्लीडिंग होता है, वो कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा पाइल्स के कारण, ब्लीडिंग पाइल्स के कारण बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, वो भी इससे ठीक होता है। इसके अलावा इसी पानी से कुल्ले करने से दाँत मजबूत होता है। दाँत का बीच में कीटाणु रहता है वो सब बाहर हो जाता है। दाँत का बीच में खून निकलता है वो ठीक हो जाता है। इसका अंदर पीने के टाइम में थोड़ा सा मीठा डाल के भी पी सकते हैं। इसके अलावा पाइल्स के कारण टॉयलेट जाने की जगह पे बाहर की तरफ से बहुत सारा इन्फेक्शन होता है, फिशर, फिस्टुला ऐसे दिक्कत आता है। उस समय इसी पानी से रेगुलर धोने से एक्सटर्नल ब्लीडिंग कम हो जाता है, एक्सटर्नल इन्फेक्शन कम होता है, फिशर, फिस्टुला का दर्द कम होता है। दोस्तों, अनार का पीस के थोड़ा सा रस निकाल के 10-20 ml तक उसका रस निकाल के उसका साथ थोड़ा सा हनी मिला के थोड़ा सा नमक डाल के सुबह शाम पीने से खांसी ठीक होता है, सूखा खांसी ठीक होता है। दोस्तों, अनार का पेड़ में आप देख रहे हैं अनार का पेड़ में लाल कलर का फूल खिलता है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। वो फूल ज़्यादा तरफ से फूल झड़ जाता है, नीचे गिर जाता है, वो फूल का कलेक्शन करके दवाई के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं इसका फूल है। ये फूल का 1-2 फूल लेके उसका पीस के उसके साथ मट्ठा मिला के लेडीज़ लोग सुबह शाम पीने से वाइट डिस्चार्ज से ठीक होता है। आप देख रहे हैं ये लाल कलर का फूल दिख रहा है, उसी फूल को 1-2 फूल लेके पीस के मट्ठा मिला के सुबह शाम पीने से लेडीज़ लोगों का वाइट डिस्चार्ज ठीक होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है वो ठीक होता है, अल्सर के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। इसके अलावा
ब्लीडिंग पाइल्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। लूज़ मोशन डिसेंट्री का समय में इसको बना के पीने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लूज़ मोशन डिसेंट्री के समय में शरीर से बहुत ज़्यादा पानी बाहर निकल जाता है। उस समय इसको बना के पीने से वो पानी बाहर निकालना रोक देती है। दोस्तों, अनार का फूल आप देख रहे हैं, अनार का फूल दो एक फूल लेके उसका साथ आधा चम्मच का खसखस, दो एक इलायची, छोटी इलायची डाल के, पानी डाल के उसका साथ थोड़ा सा मीठा मिला के बॉयल करके दिन में 1-2 बार पीने से लेडीज लोग का वेट डिस्चार्ज जैसे ठीक होता है। लूज मोशन इससे सही हो जाता है। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है ज़्यादा तरफ से, वो सही हो जाता है। इरिटेबल बबल सिंड्रोम कहते हैं, बार बार लोग टॉयलेट जाते आते रहते हैं, उन लोग इसका बना के पीने से बहुत जल्दी ठीक होता है। दोस्तों, अनार का रस निकाल के उसका बालों में लगा के, बाल का जड़ में अच्छा से लगा के मसाज करके थोड़ी देर के बाद नहाने से बाल झड़ना बंद हो जाता है। इसके अलावा इसका अंदर पीने से भी बाल झड़ना बंद होता है, बाल का ग्रोथ अच्छा होता है। दोस्तों, उसके पहले एक वीडियो में ध्रुव घास के बारे में अपन देखा था, पूजा के लिए ज़्यादा तरफ से यूज़ करते हैं ध्रुव घास। वो ध्रुव घास का एक मुट्ठी भर लेके उसका साथ अनार का पत्ती पत्ती फूल दोनों मिला के मुट्ठी भर लेके दोनों मिला के पानी डाल के उबाल के पीने से शरीर का गर्मी कम होता है, शरीर ठंडा होता है। लेडीज़ लोगों के लिए हैवी ब्लीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन इससे ठीक होता है। इसके अलावा बहुत लोगों का नाक में खून निकलता है, थूकने टाइम में खून निकलता है, उन लोग ऐसे बना के पीने से। इसके अलावा टॉयलेट जाने टाइम में टॉयलेट के साथ भी खून आता है, उस समय इसका एक काढ़ा बना के पीने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। दोस्तों, पोमेग्रेनेट अनार का रस का साथ थोड़ा सा गुलाब का जल मिला के पीने से शरीर में हीमोग्लोबिन का मात्रा बढ़ता है, एनीमिया ठीक होता है। दोस्तों, बालों में कीड़ा लगने के कारण बाल बहुत ज़्यादा झड़ता है, उन लोग ये अनार का रस को बालों में रेगुलर लगा के मसाज करने से बाल झड़ना बंद हो जाता है, नया बाल उगता है। दोस्तों, अनार का फल खाने टाइम में सबसे अंदर अनार का दाना होता है, सबसे ऊपर अनार का छिलका होता है। यह अनार का छिलका, अनार का दाना दोनों के बीच में एक सफ़ेद कलर का एक लेयर जैसे बना हुआ रहता है, पतला कपड़ा जैसा लगता है देखने में, वो भी ये छिलका है। वो पतला, वो थिन लेयर को निकाल के थोड़ा बहुत उसका लेके उसका साथ 5 से 10 काली मिर्च डाल के, पानी डाल के उबाल के थोड़ा सा घी मिला के पीने से डाइजेशन ठीक होता है। डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत लोगों को होता है, वो ठीक होता है। लूज मोशन डिसेंट्री से ठीक होता है, बुखार इससे ठीक होता है, भूख अच्छा से लगता है। दोस्तों, थोड़ा सा अनार का रस निकाल के उसका साथ थोड़ा सा अदरक का रस मिला के सुबह शाम पीने से सर्दी खांसी ठीक होता है, लंग्स में जमा हुआ कफ सब बाहर निकल जाता है। इसके अलावा डाइजेशन अच्छे से होता है, भूख अच्छा से लगता है। दोस्तों, अनार में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन इसमें ज़्यादा है, लाइकोपिन इसमें है, इसके अलावा विटामिन सी इसमें ज़्यादा है, आयरन का मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा है। इसका अनार का जूस, अदरवाइज़ अनार का दाना रेगुलर खाने से मेल इनफर्टिलिटी ठीक होता है, जेंट्स लोगों का स्पर्म काउंट्स इससे बढ़ता है। इसके अलावा एसिडिटी इससे ठीक होता है। दोस्तों, लेडीज़ लोगों का 10 से कम 5 लोगों का वाइट डिस्चार्ज होता है, वो यीस्ट इन्फेक्शन का कारण होता है। इसमें एक कैंडिडा अल्फा का नाम का एक बैक्टीरिया कारण ज़्यादा तरफ से होता है,
वो शुरुआत में सफ़ेद कलर का पानी जैसे निकलता है, वो डिस्चार्ज होता है, फिर धीरे धीरे गाढ़ा पीली रंग में निकलता है। उस समय ये अनार का दाना का जूस बना के रेगुलर रात को सोने टाइम में 48 डेज तक रेगुलर पीने से वो दिक्कत सब ठीक हो जाता है। तो अनार में लाइकोपिन का नाम का एक केमिकल है, वो इंटरनल ऑर्गन सबका मजबूत करती है। बहुत लोगों का खाना खाने के बाद खाना सूट नहीं होता, फूड पॉइसन होता है। वो फूड पॉइसन किसी को भी होता है, उन लोग अनार का दाना का जूस निकाल के दिन में 2-3 बार पीने से 2-1 दिन में ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लूज मोशन डिसेंट्री के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। अल्सर इसको बना के पीने से ठीक होता है। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है, वो ठीक होता है। दोस्तों, अनार का फूल के नीचे अनार का कच्चा फल रहता है, वो नीचे भी गिर जाता है। आप पीली रंग का ही देख सकते हैं इसमें, ऑरेंज कलर का। वो अनार का छिलका को, अनार का वो कच्चा फल को 5 एक फल लेके उसके साथ उसका फूल भी मिला के थोड़ा सा अच्छा सा पीस के पानी डाल के उसके साथ थोड़ा सा मीठा डाल के बॉईल करके थोड़ा सा दूध मिला के दिन में 1-2 बार पीने से लूज मोशन डिसेंट्री के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। लेडीज़ लोगों का वेट डिस्चार्ज के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। इसके अलावा शरीर में जमा हुआ कीटाणु सब इससे बाहर निकल जाता है। ये एक अस्ट्रिंजेंट होता है, शरीर में ज़्यादा पसीना होता है वो कंट्रोल होता है, शरीर में ज़्यादा खून निकलता है उसको ठीक करती है। इसके अलावा शरीर से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, डिहाइड्रेशन होता है, वो सब सही हो जाता है। इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स में एलर्जी होता है, सूजन आता है, वो सब के लिए फ़ायदा रहता है। दोस्तों, एक अनार का फल ले लीजिए, पूरा ले लीजिए, छिलका फिर उसका दाना सब पूरा मिला के, छिलका फल उसका दाना सब दोनों मिला के मिक्सी में डाल के पीस के थोड़ा सा पानी मिला के उसके साथ थोड़ा सा हनी मिला के सुबह शाम इसका पीने से बहुत लोगों का बुखार जल्दी ठीक नहीं होता है, बार बार बुखार आते रहता है। उन लोगों का दिन में 1-2 बार सिल्का के साथ दाना मिला के पीस के इसका रस देने से बहुत जल्दी बुखार ठीक हो जाता है। इसके अलावा शरीर इसका बना के पीने से मजबूत होता है, शरीर ठंडा होता है। दोस्तों, अनार का फूल का इकट्ठा कर दीजिए, उसका इकट्ठा करके चाव में सुखा के उसका पाउडर करके रख लीजिए। उसी पाउडर को कभी भी सर्दी खांसी होता है उस समय इसका पाउडर को हल्का सा नाक के पास रख के थोड़ा सा अंदर की तरफ से खींचने में उसका पाउडर उसका डस्ट अंदर जाता है, उसके कारण सर्दी खांसी ठीक होता है, लंग्स में जमा हुआ कफ सब बाहर निकलता है, लोगों का नाक बंद हो जाता है, उस समय भी इसका बना के ऐसे खींच सकते हैं। दोस्तों, अनार का फल में विटामिन सी का मात्रा बहुत ज़्यादा है। अनार का फल को एक जूस जैसे बना के उसके साथ थोड़ा सा मीठा मिला के पीने से हार्ट संबंधित सभी बीमारी इससे ठीक होता है, लंग संबंधित सभी बीमारी इससे ठीक होता है, अल्सर इससे ठीक होता है, हड्डियाँ सब मजबूत होता है। दोस्तों, मुट्ठी भर अनार का दाना लेके उसके साथ दालचीनी का एक टुकड़ा डाल के उसके साथ तुलसी 5 से 10 तुलसी का पत्ती डाल के थोड़ा सा सूखा हुआ अदरक का सूरन कहते हैं, उसका थोड़ा सा डाल के पानी डाल के उबाल के पीने से अनीमिया से ठीक होता है, लंग इन्फेक्शन इससे ठीक होता है, पेट में जमा हुआ कीड़ा सब इससे बाहर निकल जाता है, हार्ट इससे मजबूत होता है। दोस्तों, अनार का छिलका थोड़ा सा लेके एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी मिला के दोनों को पीस के पानी डाल के बॉईल करके सुबह शाम दोनों समय पीने से बहुत लोगों का लूज मोशन ठीक नहीं होता है, बहुत दिन से बार बार लूज मोशन होते रहता है, उन लोग इसका बना के पीने से सुबह शाम पीने से बहुत जल्दी ठीक होता है। इसके अलावा बहुत लोगों का
निचले तरफ का पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होते रहता है, उन लोग भी इसका बना के पीने से बहुत जल्दी ठीक होता है। दोस्तों, अनार का दाना थोड़ा सा लेके उसका साथ गाजर थोड़ा सा डाल के, थोड़ा सा कपूर, खाने का कपूर मिलता है मार्केट में, वो खाने का कपूर थोड़ा सा बहुत कम मात्रा में डाल के, थोड़ा सा 1-2 छोटी इलायची डाल के, थोड़ा सा मीठा डाल के मिक्सी में अच्छा से पीस के एक जूस जैसा बना के सुबह शाम पीने से बहुत लोगों का अनीमिया होता है, वो अनीमिया से ठीक होता है, हीमोग्लोबिन का मात्रा शरीर में बढ़ता है। दोस्तों, अनार का रस उसका साथ अदरक का रस दोनों का बराबर मात्रा में लेके रोज़ सुबह 1 चम्मच तक लेके उसका साथ थोड़ा सा हनी मिला के सुबह शाम इसका पीने से अस्थमा ठीक हो जाता है। छोटे बच्चे लोगों का आधा चम्मच से 1 चम्मच तक दे सकते हैं, बड़े लोग 2 से 3 चम्मच तक पी सकते हैं।